बीएससी पार्ट सेकंड, उसमें चल रहा था अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट चल रहा था। तो वो यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। उसमें जो टॉपिक था अपना मेजर टॉपिक वो था प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या एलिमेंट। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का गुण या गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से जो 4 प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फोर्थ में ऑक्सीडेशन नंबर। ये कम्प्लीटली मैंने पढ़ा दिए थे पिछली वीडियो के अंदर। आज मैं बात करूँगा जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर या धात्विक प्रकृति। देखो इधर जो मेटेलिक प्रवृत्ति है, धात्विक प्रवृत्ति है, वो संक्रमण श्रेणी के एलिमेंटों में खास तौर पे पाई जाती है। मेटेलिक बॉन्ड भी पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाता है। साथ ही साथ इस जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में 3D संक्रमण श्रेणी है। इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे मैग्नीज है, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, फिर भी इसकी क्या है कि जो संकुलित संरचना है वो थोड़ी डिफरेंट होती है इसका कारण भी इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि संक्रमण श्रेणी प्रबल धात्विक बंध बनाती है क्यों? तो इनका एक तो छोटा आकार होता है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, और इनमें डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाने पर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। अतः इनके धात्विक जो कठोरता है, हार्डनेस है, वो इंक्रीज होती जाती है, और क्रोमियम से जिंक तक इनकी हार्डनेस क्या होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है। साथ ही साथ इनमें क्या है कि इनकी जो क्रिस्टल संरचना है उसमें मेटेलिक बंध के साथ साथ में डी ओवरलैपिंग भी होती है, और डी ओवरलैपिंग होने के साथ साथ में मेटेलिक प्रॉपर्टी या करैक्टर के साथ साथ इसमें कोवलेंट करैक्टर भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। इस कारण इनकी जो कठोरता होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि इनकी एटोमाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है। गलनांक और क्वथनांक आदि इनके मान भी क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ धात्विक कठोरता, आघात वर्धनीयता, तन्यता, गलनांक, क्वथनांक आदि के मान भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसके अंदर समझने की और जानने की। तो एक क्वेश्चन भी बनता है, तो क्वेश्चन में इस तरीके से फॉर्म में लिख देता हूँ। तो देखो आप जानते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में प्राय आघात वर्धनीय, तन्य, उच्च गलनांक तथा क्वथनांक आदि गुणों के साथ साथ
गुणों के साथ साथ विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक आदि के गुण भी उपस्थित रहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में प्राय आघातवर्धनी, तन्य, उच्च गलनांक, क्वथनांक और कणन एंथैल्पी भी लिख सकते हैं। कणन एंथैल्पी आदि गुणों के साथ साथ विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक आदि के गुण भी उपस्थित रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, फिर भी या यूँ कह सकते हैं, यह तत्व अधात्विक तत्वों से गुणों को पृथक रखते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जो भी अधात्विक गुण है या अधात्वीय गुण अन्य अधातुओं से अलग होते हैं सारे। अधात्विक कोई भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, उनमें आघातवर्धनी, तन्य, उच्च गलनांक और क्वथनांक, कण एंथैल्पी आदि के गुण क्या हो सकते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा के आदि के गुण क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो आघातवर्धनीय, तन्य, ये सारे प्रॉपर्टी कौन से करते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व प्रदर्शित करते हैं। आगे आते हैं कि जो इनके प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं, इनकी जो क्रिस्टल उनकी पैकिंग किस तरीके से होती है। आप जानते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड होता है या एलिमेंट होता है या एटम होता है, वो एक निश्चित पैटर्न पे प्रेजेंट रहता है, या तो वो ऑर्डर्ड हो या डिसऑर्डर्ड हो, व्यवस्थित हो या सुव्यवस्थित हो या अव्यवस्थित हो। तो कहने का मतलब क्या है कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों के क्रिस्टल BCC, FCC और HCP। BCC क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। F क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्यूबिक या पैकिंग, यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो बॉडी या काय केंद्रीय कोमा फलक केंद्रित एवं षटकोणीय आदि संरचना में होते हैं। प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो संक्रमण श्रेणी के एलिमेंट है, उनके जो एटम है वो FCC, BCC या HCP संकुलित संरचना युक्त होते हैं, लेकिन मैंगनीज में अनपेड इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इनकी विशेष संकुलित संरचना प्रेजेंट रहती है, लेकिन Mn जो होता है मैंगनीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, फिर भी यह अन्य संरचना प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब क्या है कि मैंगनीज है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं और अधिक होने के साथ साथ इनकी विशेष संकुलित संरचना प्रेजेंट रहती है। या यूँ कह सकते हैं कि जो मैंगनीज होता है उसमें विशेष संकुलित संरचना प्रेजेंट होती है। संक्रमण श्रेणी के तत्वों के क्रिस्टल BCC, FCC, HCP काय केंद्रीय
काय केंद्रीय, फलक केंद्रीय, ये षटकोणीय निबिड़ संकुल, ये निबिड़ है, निबिड़ संकुलित रहती है, आदि संरचना में उपस्थित होते हैं, लेकिन मैग्नीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। फिर भी यह अन्य संरचना या विशिष्ट संकुलित संरचना प्रदर्शित करता है। विशिष्ट संकुलित प्रदर्शित करता है। देखो इधर याद क्या रखना है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ इनके गलनांक, क्वथनांक, कणन एंथैल्पी, अनेक प्रकार की जो प्रॉपर्टी इनकी वो बढ़ती जाती है। जैसे कोवलेंट करैक्टर भी बढ़ेंगे और मेटेलिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि संक्रमण श्रेणी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ इनके बहुत सारे गुणधर्म क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब जैसे नोट में लिखा जाए, यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि नोट में देखा जाए, नोट लगा के, तो देखो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं या संक्रमण धातुएं प्रबल धात्विक बंध बनाती है। इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि संक्रमण धातुएं प्रबल धात्विक बंध बनाती है। धात्विक बंध बनाती है, क्यों? इसके कारण क्या क्या है? वो कारण जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड का जो फॉर्म होता है उसके पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि ये जो संक्रमण श्रेणी की जो धातुएं हैं वो सारी आपको पता है कि इनका आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, इनका छोटा होता है। और आकार छोटा होने के साथ साथ में जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होता है, अधिक। छोटा आकार, प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होता है। सेकंड है, जैसे मान लो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव का मान शुरू में क्या होता है, बढ़ता जाता है, और बढ़ने के साथ साथ में इनका आकार क्या होता जाता है, घटता जाता है। और बीच में श्रेणी के मध्य में शेडिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाते हैं, घट, दोनों बराबर हो जाते हैं। बराबर होने के साथ साथ में इनका आकार क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। लास्ट में शेडिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल क्या है कि इनका आकार छोटा होता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ज़्यादा होता है। और सेकंड में क्या है कि डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित। डी कक्षक में क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसीलिए भी इनमें क्या पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। अर्थात जैसे स्कैंडियम से आप कहाँ जा रहे हो, क्रोमियम तक जा रहे हो, तक जाने पर धात्विक जो धात्विक है प्रॉपर्टी या गुण बढ़ते हैं तथा क्रोमियम से जिंक तक यह गुण क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं या घट जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनमें मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। और लेकिन क्रोमियम से जिंक तक जाने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घटते जाते हैं। इसीलिए इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, घट जाती है। इनके क्रिस्टल जो होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ में और भी बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं। और आपको पता है कि कोवलेंट करैक्टर कब बनेगा, जब इनके अंदर डी ओवरलैपिंग होगी। इसीलिए सबसे जो बेस्ट इनकी प्रॉपर्टी है, इस तरीके से क्यों बनाते हैं, तो उसका कारण क्या लिख सकते हैं, इनको मैं मिटा रहा हूँ। तो क्या लिख सकते हैं
कि संक्रमण श्रेणी में धात्विक जो बंध है या इनकी क्रिस्टल संरचना में नंबर 3 इनकी क्रिस्टल संरचना में इनकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनकी क्रिस्टल संरचना में मेटेलिक बंध के साथ साथ या धात्विक बंध के साथ साथ डीडी ओवरलैपिंग, डीडी अतिव्यापन के कारण सहसंयोजी गुण भी आ जाते हैं। इनमें क्या हो जाते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ इनमें सहसंयोजी बंध या गुण भी आ जाते हैं। बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी वो भी इसमें क्या हो जाती है, आ जाती है। इसके कारण ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। इसी कारण यह है कठोर, तन्ने एवं उच्च गलनांक एवं क्वथनांक युक्त होते हैं। तो कारण क्या है, मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ में कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाता है। इसी कारण इनमें जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, इनकी प्रॉपर्टी कठोर हो जाते हैं, तन्ने हो जाते हैं, आघात वर्धनीय भी हो जाते हैं। आघात वर्धनीय, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इनकी परमाणुवीकरण एंथैल्पी वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एटोमाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है इनकी। और इनके गलनांक क्वथनांक के मान भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि इनमें सहसंयोजी प्रॉपर्टी आ जाती है। कैसे आती है सहसंयोजी प्रॉपर्टी, जैसे इस तरीके से देखा जाए, इनमें डीडी ट्रांजिशन जो डीडी ओवरलैपिंग होती है वो कैसे होती है। ये डी कक्षक है, ये एक डी कक्षक ये है इस तरीके से, एक ये रहा। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है उसकी वजह से इसमें क्या आ रही है, सहसंयोजक डीडी अतिव्यापन के कारण सहसंयोजक प्रॉपर्टी भी इनमें क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब नोट फाइनली नोट क्या लिखते हैं, फाइनली जो ये अपन ने पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या है। संक्रमण श्रेणी के, इसको नोट लगा लो, तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ इनके गलनांक, क्वथनांक, कणन एंथैल्पी तथा आघात वर्धनीय, तन्ने, ऊष्मा व विद्युत के चालक आदि के गुण आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ इनमें
आघात वर्धनीयता, तन्ने, गलना, क्वथनांक या कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक आदि की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यही कारण है कि जो संक्रमण श्रेणी के तत्व जो होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रखते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने के साथ साथ में अन्य एलिमेंटों की तुलना में ज़्यादा प्रॉपर्टी को डिफरेंट प्रदर्शित करते हैं। लास्ट में जो आपकी इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि रिएक्टिविटी क्या है इनकी, रिएक्टिविटी। आगे नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि संक्रमण श्रेणी के तत्व क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख सकते हो इसको कि संक्रमण धातुएं प्राय क्षारीय धातु फर्स्ट वर्ग में तथा क्षारीय मृदा धातुओं से कम क्रियाशील होती है। क्यों? देखो पहला कारण तो क्या है कि साइज इनका क्या है, छोटा है। और साइज छोटा है तो इनके जेड इफेक्टिव या यूँ कह सकते हैं कि आईपी का मान भी क्या है, ज़्यादा है। और आईपी का मान ज़्यादा होगा तो इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकालना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। और जिनसे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, कम क्रियाशील हो जाते हैं, क्रियाशील। तो पहला रीज़न क्या है, साइज कम होती है, आयनन पोटेंशियल का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और सहसंयोजक बंध इनमें प्रेजेंट रहता है। सेकंड क्या है कि सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण, सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण इनके जो कण एंथैल्पी है उनका मान भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो सहसंयोजक बंध के यही लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी अधिक हो जाती है इनकी। तो ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है स्कैंडियम से जिंक, इससे स्कैंडियम से मतलब क्रोमियम तक, और क्रोमियम के बाद में ये वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही कह सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी ऊर्ध्वपातन है, कोई सॉलिड स्टेट से अपन किसको जा रहे हैं इनमें, गैस में। तो यहाँ से इसको सॉलिड से गैस में करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये भी इसका एक रीज़न है। और जो थर्ड इनका रीज़न है वो ये है कि जल योजन ऊर्जा का मान क्या होता है, इनका कम होता है। तो जल योजन ऊर्जा का मान कम होता है। ये इनकी रिएक्टिविटी अन्य एलिमेंटों की बात ही कम होती है। इसके मेन रीज़न ये ड्यू टू साइज और कोवलेंट करैक्टर, और जो जल योजन एनर्जी है वो क्या होती है, इनकी कम होती है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में टुमारो चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।